बंधुओं, आप में बैठे परमात्मा को सत सत नमन। उत्तरकांड का उत्तरार्ध ध्यान। गोस्वामी जी ने एक पंक्ति दी है, कर हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। रामचरितमानस के उत्तरार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग का इतना श्रेष्ठ वर्णन किया है जो आज ये स्पष्ट दिखलाई भी दे रहा है। ऐसा स्तुत्व वर्णन आज से 450 वर्ष पूर्व कर गोस्वामी जी ने आज के पापों का, आज के आचरित लोगों का और आचरण के परिणाम स्वरूप दुष्परिणाम होने वालों को भी व्यक्त किया है। साथ ही जहाँ ये कलयुग का वर्णन समाप्त हुआ है वहीं उन्होंने उपाय भी दिया है और उन्होंने पहला ही उपाय दिया है, कार्यहरि ध्यान तरहि भव प्राणी। अर्थात ईश्वर का ध्यान करके हम इस संसार से मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, इस संसार में सफलतापूर्वक तर सकते हैं, तिर सकते हैं, तैर सकते हैं, मतलब निकल सकते हैं। अतः आज हम जाने कि ध्यान क्या है, ध्यान के क्या लाभ हैं, ध्यान का क्या वैज्ञानिक उपयोग है, ध्यान क्या करने की चीज है और अगर करने की चीज है तो कैसे किया जाए और ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है। अतः आज ध्यान के संदर्भ में जाने कि ध्यान क्या है। ध्यान एक व्यक्ति, विषय अथवा भगवान के प्रति केंद्रित होना है। अर्थात एक व्यक्ति, विषय या वस्तु अथवा ईश्वर के प्रति समर्पित होना है, लय होना है, खो जाना है, मैं और मेरे से मुक्त होना है, ईश्वर के सामने जागरूक होकर समर्पित होना है। पूर्ण जागरूकता के साथ योग निद्रा में आना ध्यान है। यह चेतना और विश्व चेतना के मध्य सेतु है और अथवा ध्यान से हम विश्व चेतना से अपनी चेतना, अपनी ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ईश्वर से जुड़ना है, एक में लय हो जाना है, अर्थात एकांत में हो जाना है, मैं और मेरे से मुक्त हो जाना ही ध्यान है। ध्यान को बहुत से ढंगों से व्यक्त किया जा सकता है। ध्यान देना ही प्रेम है, प्रेम करना ही ध्यान है, क्योंकि उसमें पूर्ण मन, शरीर, इंद्रियां, आत्मा एक ही दिशा में लयबद्ध हो जाती है, तो लयबद्ध होना ध्यान है। ध्यान, आज के व्यक्ति को ध्यान के क्या लाभ हैं अगर हम देखें तो आज का व्यक्ति मानसिक दृष्टि से बहुत थका हुआ है, चाहे नौकर पेशा हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, सभी शारीरिक और मानसिक दृष्टि से थक जाते हैं। अर्थात ध्यान तनाव को कम करता है, थकान को कम करता है, ये अनिद्रा को कम करता है। ध्यान शारीरिक रूप से स्वस्थ करता है, यह विश्व चेतना से अपनी ऊर्जा को और बढ़ा देता है। ये ऐसा है कि जब हम नाक, कान, आंख, मुंह सब बंद कर लेते हैं तो हमारी ऊर्जा संग्रहित होती है और ये संग्रहित ऊर्जा एक बढ़ जाती है क्योंकि खर्च नहीं होती, क्योंकि 80% ऊर्जा हमारी बोलने से अथवा आंखों से व्यय होती है। हम बहुत सा कचड़ा सुन रहे हैं, कचड़ा बोल रहे हैं, परिणाम ये होता है कि उस कचड़े से हम भर जाते हैं। लेकिन जब हम सारे द्वार बंद कर देते हैं तो ये विश्व की ऊर्जा से हम जुड़ जाते हैं, क्योंकि विश्व की ऊर्जा से ही पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी परिक्रमा कर लगा रही है, हवाएं चल रही हैं, सूर्य उदय हो रहा है, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, सारा इकोसिस्टम चल रहा है। इसलिए ध्यान से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सारी अगर हम देखें तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मस्तिष्क उस समय शांत हो जाता है, हृदय की रिदम बदल जाती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और हम ऊर्जा को प्राप्त होते हैं। तो शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण से आज बहुत उथल पुथल है, लोग विश्राम भी नहीं कर पा रहे हैं, व्यायाम भी नहीं कर पा रहे हैं, आड़ा तिरछा भोजन ले रहे हैं। ऐसे में ध्यान से हमें शारीरिक और मानसिक बहुत से लाभ हो सकते हैं। क्या ध्यान अब क्या है, क्या ध्यान करने की चीज है? प्रेम, पूजा, प्रार्थना, ये या एक तामें लय होना, क्या ये करने की चीज है? ध्यान क्या करने की चीज है? वस्तुतः यह स्वयं होना चाहिए।
प्रेम होना चाहिए, पूजा होना चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। ये वस्तुतः होने की चीज है, करने की चीज नहीं। लेकिन जैसे प्रेम की पात्रता को विकसित करने के लिए हमें नहाना धोना पड़ता है। मेहमान आता तो अपने पाँव ही है, लेकिन मेहमान के लिए हमें स्वागत योग्य अपना ड्राइंग रूम सजाना पड़ता है, संवारना पड़ता है, उसको झाड़ना बुहारना पड़ता है। इसलिए जब हम परमात्मा को आमंत्रित करना चाहते हैं तो कुछ हमें उसके लिए सजना संवरना पड़ता है। तो ध्यान की तैयारी तो की जा सकती है, साधना की जा सकती है, लेकिन ध्यान होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। इसके लिए आज से 200-250 वर्ष पूर्व पतंजलि ने अपने अष्टांग योग दर्शन का वर्णन किया था, जिसमें ध्यान को उन्होंने सुझाया था। इसमें आचार्य रजनीश ने आज के युग के व्यक्ति के लिए ध्यान विविध प्रकार से विकसित किए हैं और साधना के सूत्र बताए हैं और समाधि के सप्त द्वार बताए हैं और साधन ध्यान के सूत्रों में इनका वर्णन किया है। रामचंद्र मिशन में भी बहुत सहज मार्ग बताया गया है ध्यान का, और उसी तरह से ब्रह्मा कुमारी ने भी इसका वर्णन किया है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भी ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं। उसी तरह से श्री श्री जी ने भी ध्यान के लिए इसे डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। अभी मैं नारायण हृदयालय गया था जो बेंगलोर में स्थित है, और वहाँ पहले ही प्रवेश द्वार पर ही है कि मेडिटेशन का, ध्यान का, पूजा का, पाठ का, प्रेम करने का, प्रमुदित रहने का बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है हृदय, क्योंकि वो हृदयालय है और एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है हृदय का। उसके साइन ऊपर प्रवेश द्वार पर ही लिखा कि हृदय एक बड़ा सुग्राही अंग है, यह आपकी भावनाओं से सीधा प्रभावित हो जाता है। इसलिए पूजा पाठ ध्यान का सीधा प्रभाव, धनात्मक प्रभाव, स्वास्थ्य के लिए, इसकी रिदम को ठीक करने के लिए, मस्तिष्क की शांति के लिए ध्यान अनिवार्य है। तो ध्यान की बहुत बड़ी उपयोगिता है, इसलिए आज के लोग भी ध्यान को बहुत। तो सबसे पहले जाने कि अष्टांग योग में ध्यान की क्या स्थिति है। इन्होंने बताया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। यम के अंतर्गत है यानी इंद्रिय निग्रह। इसमें है अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। ये यम के अंतर है। अहिंसा से मतलब है कि हमें किसी को चोट नहीं पहुंचाना, मानसिक शारीरिक कोई आघात नहीं पहुंचाना, उसे कोई आर्थिक नुकसान नहीं देना, ये अहिंसा के अंतर्गत है। अस्तेय माने बिना श्रम के हमें कुछ प्राप्त नहीं करना। अस्तेय माने चोरी नहीं करना। तो चोरी विभिन्न रूपों में आज बड़ी हो रही है, लेकिन ये किसी भी अनैतिकता से वर्जित करता है। अपरिग्रह माने किसी भी चीज में जो अविवेकपूर्ण प्रेम है, मोह है, वो नहीं रखना है, और हम उसे छोड़ने का सामर्थ्य भी हमें रखना चाहिए। किसी भी चीज में आसक्त नहीं होना अपरिग्रह है। सत्य जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना है। जो शाश्वत है उसे सत्य कहा जाता है, यथावत को सत्य कहा जाता है, क्योंकि तामसी लोग, गीता में आया है कि कुछ का कुछ देख लेते हैं और बड़े विभ्रमित हो जाते हैं। तो ऐसे निम्न बुद्धि के लोगों से हमें गवर्न नहीं होना है, न निम्न बुद्धि रखना है, हमें सत्य का अनुसरण करना है। वाल्मीकि ने अपनी वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जो यज्ञ है, हवन है, दान है, पूजा है, प्रार्थना है, तीर्थाटन है, इन सब का एक ही लक्ष्य है, सत्य। हमें सत्यपरायण होना चाहिए। ध्यान की पहली शर्तों में अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने इसका वर्णन किया। ब्रह्मचर्य का अर्थ वैसे सीधे साधे अर्थों में तो वीर नियमन है, लेकिन ब्रह्म जैसी चर्या होना अर्थात बहुत उदार होना, बहुत वसुधैव कुटुंबकम के अपने स्वभाव में लाना, सभी प्राणियों में अपने जैसा ही देखना, ये ब्रह्मचर्य है, ब्रह्म जैसी चर्या। दूसरा नियम में आता है शौच। शौच माने शुचिता। हमें शारीरिक, मानसिक,
दृष्टि से शुचिता रखनी है। संतोष, जो मिला है उसमें संतोष, क्योंकि असंतोष जो है, वो जो व्यक्ति असंतोषी है वो ध्यान के लिए पात्र नहीं है। तो वो अभी संसार की यात्रा करना चाहता है और उसे करना भी चाहिए। स्वाध्याय माने अपनी ड्यूटी पूरी परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म की कुशलता ही ध्यान का लक्ष्य है। ध्यान से हमें कोई काम करना चाहिए। अगर हम पूरे ध्यान से देख भी देते हैं तो चेतन वस्तुएं तो चेतन वस्तुएं, जड़ वस्तुएं भी परिवर्तित हो जाती हैं। तो हमें स्वाध्याय, क्योंकि कर्म ही धर्म है, तो स्वाध्याय माने अपना अध्ययन करना और ईश्वर पर और ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना। जो नास्तिक हैं उनके लिए ध्यान का मार्ग नहीं है। तप के लिए तप से है कि हमें अपनी इंद्रियों का, देह का, मन का और आत्मा को इस लक्ष्य की दिशा में नियोजित करना ही ध्यान है। जब हम परमात्मा को बुलाना चाहते हैं तो हमें कुछ कुछ परमात्मा जैसा होना पड़ेगा। जैसे दही बनाना है तो थोड़ा सा जामुन डालना पड़ता है, तो हमें उन दैवीय गुणों से अलंकृत होने के लिए साधना करनी पड़ती है। साधना माने सावधानी ही साधना है। हमें दुर्गुणों से बचना है और अच्छे गुणों के लिए अपने को, लक्ष्य को नियोजित करना है, वो तप है। आसन पतंजलि ने तो कहा है कि जो भी आसन तुम्हारे लिए सुखद हो उसको कर लें, लेकिन अभी नवीन अनुसंधानों में लोगों ने कहा है रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होना चाहिए। तो इसमें क्या है, जो अभी महर्षि पतंजलि में कुछ संशोधन रामदेव जी ने किए हैं और उन्होंने बतलाया है विभिन्न प्रकार के, उसमें भी इन्होंने इसको रिकमेंड किया है। तो जो पद्मासन है या अर्ध पद्मासन है, ये ऊर्जा को, क्योंकि नुकीले हिस्सों से ऊर्जा बाहर निकलती है, तो अगर हम पद्मासन लगाते हैं, अपना मुंह, कान, आँख सब बंद कर लेते हैं और उंगलियों को उंगलियों में फंसा लेते हैं या उंगलियों के ऊपर उंगलियां रख देते हैं, तो नुकीले अंग प्रतिबंधित हो जाते हैं और हमारी ऊर्जा हमारे में ही बढ़ जाती है। और ऊर्जा का बढ़ना ही आनंद का, ध्यान का लक्ष्य है, क्योंकि ऊर्जा ही आनंद है। एनर्जी इज डिलाइट, एनर्जी होना चाहिए, एनर्जी के लिए ही तो ये पद्मासन में अपनी एनर्जी रहती है और ईश्वर की एनर्जी या विश्व शक्ति या विश्व चेतना हमें प्राप्त होती है। और इसके बाद आया था प्राणायाम। प्राणायाम इसका केंद्रीय अंग है। प्राणायाम माने गहरी सांस लेना। पूरे पतंजलि योग सूत्र का अगर एक लाइन में सार कहना चाहें तो कह सकते हैं कि बहुत गहरी सांस लेना और छोड़ना। कुंभक उन लोगों के लिए उपयोगी नहीं है जो हार्ट के पेशेंट हैं, इसलिए गहरी सांस लेना और छोड़ना प्राणायाम है। प्राणायाम इसका केंद्रीय इसलिए है कि ये बहुत कुछ हमारे प्राणों को आंदोलित करता है। प्राणों का आयाम ही प्राणायाम है और हमें पूरे मन से लेना चाहिए। इसलिए कुछ लोग ध्यान को, जो विपश्यना ध्यान करते हैं, उसमें सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर जा रही है, इस पे ही ध्यान करते हैं। कुछ लोग चक्रों पे ध्यान करते हैं कि पहले मूलाधार को अपनी ओर खींचा, अंदर की ओर खींचा, फिर जनन चक्र को खींचा, फिर स्वादिष्ठान को खींचा, फिर हृदय चक्र को, फिर कंठ चक्र को, फिर आज्ञा चक्र को, फिर ब्रह्मरंध्र को। इस तरह से हम अपने प्राणायाम भी करते हैं और इन चक्रों पर संयोजित भी होते हैं। और ध्यान माने ध्यान को एक वस्तु पर, एक विषय पर, एक पर केंद्रित करना ध्यान है। तो इसके लिए विपश्यना भी किया गया है, चक्रों पर ध्यान दिया गया है। एक बिंदु पर बहुत से लोग कहते हैं कि आज्ञा चक्र पर ध्यान दीजिए, कुछ लोग कहते हैं कंठ पे ध्यान दीजिए, कुछ लोगों का मत है, विद्वानों का मत है कि हृदय चक्र पर ध्यान देना चाहिए। कहीं पर भी ध्यान दें, ध्यान एक स्थान पर केंद्रित हो, क्योंकि जब सारी ऊर्जा हमारी एक स्थान पर केंद्रित होती है तो हमारी कार्य कुशलता और जो कर्म कर रहे हैं उसकी त्वरा बढ़ जाती है। प्रत्याहार माने उसको उलट के सब चीज़ों का रिवैल्यूएशन करना, उसको पुनरावलोकन करके, और हम देखते हैं क्या विगत के सारे कार्य सही हुए हैं। फिर धारणा में हम ये मानते हैं कि ईश्वर की ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से
अंदर जा रही है, और या ईश्वर की ऊर्जा हमारे हृदय चक्र में आ रही है या कंठ चक्र में आ रही है। ये धारणाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है। धारणा अगर हमारी श्रेष्ठ हो तो बहुत सी चीजें स्वतः सत जाती हैं। तो ध्यान के बाद धारणा और समाधि का गीता में आया है कि जो शांति मिलती है, आनंद मिलता है, ऊर्जा मिलती है, यही समाधि है। क्योंकि समाधि समझने की चीज है, यह समझी तो जा सकती है लेकिन इसे समझाया नहीं जा सकता। धन्यवाद।